ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है और आज के क्लास से 5वें प्रश्न का उत्तर समझना हम शुरू कर रहे हैं। पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर समझने के पहले अभी तक के क्लासेस में हम 3 प्रश्नों के उत्तर समझ चुके हैं। तो उन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को एक बार संक्षेप में देख करके फिर आज के नए प्रश्न का उत्तर समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं तो एक व्यापी कहाँ है। 8 प्रश्नों के उत्तर के लिए हमने समझा था लगभग 8-10 साल पहले इस प्रश्न के बोर्ड वगैरह टंगा करके सर्विस के हिसाब से इस तरह से शुरुआत की हुई थी, जिसमें एडवांस पार्टी के द्वारा ये प्रश्न बताए गए थे। तो 8 प्रश्नों में से ही ये पहला प्रश्न है और सारे 8 प्रश्नों के उत्तर जो है वो एक ही बात को स्पष्ट करते हैं, भगवान का परिचय। इस सृष्टि पर परमपिता शिव साकार में किस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं और भक्ति मार्ग में भगवान के लिए जो अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं, तो वास्तव में उसकी वास्तविकता क्या है। तो इसी में से ही पहला प्रश्न, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। इस मान्यता के लिए हमने समझा था कि भगवान को कण कण में जरे जरे में व्यापी माना जाता है। हिंदू धर्मों में ही नहीं बल्कि मुस्लिमों में और अन्य धर्मों में भी भगवान को जैसे मुस्लिम लोग जर्रे जर्रे में है ऐसे समझते हैं, हिंदू धर्म में ये मान्यता बहुत पुराने समय से चल रही है। ये माना जाता है कि सभी ही भगवान का स्वरूप है। सब जगह भगवान व्यापी है, 5 तत्वों में, जानवरों में, हर मनुष्यों में, जड़ चीजों में, जीव जंतुओं में, सब जगह भगवान का वास है ऐसे माना जाता है। और अपने इस बात को, अपनी इस मान्यता को सपोर्ट करने के लिए वैरायटी प्रकार की अंधश्रद्धाएं भी लोग पाल करके रखे हैं। अब इस बात को हमने समझा था कि वास्तव में ये मान्यता द्वापर से शुरू हुई। जैसे ही सतयुग त्रेतायुग से देवताएं पुण्य क्षीण होने पर नीचे उतरते हैं तो दुखी होते हैं और दुखी होकर के भगवान को पुकारने लगते हैं। अब देहभान के कारण भगवान का वास्तविक परिचय नहीं मिला मनुष्यों को द्वापर युग में, तो फिर उस समय के साधु सन्यासियों ने, ऋषि मुनियों ने इस बात को फैलाया कि भगवान सर्वव्यापी है, कहीं मिले नहीं, पहले तो उनका अंत नहीं, बेअंत है ऐसे बताया। अब फिर भी मनुष्य जब पीछे पड़े तो इस तरह से बताया गया कि वो सभी में ही है, क्योंकि जो चीज नहीं मिलती है तो इस तरह से बताया गया कि हम सभी में ही भगवान है। अब ये मान्यता किस तरह गलत है उसे समझने के लिए ही चित्र के द्वारा हमने कुछ प्रमाण समझे थे कि भगवत गीता में काफी सारे श्लोक ऐसे आए हुए हैं जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। जिसमें विशेषकर 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, जिसमें स्पष्ट किया है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, इसमें भी स्पष्ट किया हुआ है कि एक भगवान के द्वारा ही ये सृष्टि विस्तारित होती है बीज के रूप में, लेकिन फिर भी मैं उन सब पत्तों पत्तों में, टहनियों में व्यापी नहीं हूँ।
इसके अलावा जो साधु संत सन्यासी भगवान सर्वव्यापी कहते हैं, शिवोहम कहते हैं, फिर वो खड़ताले बजाकर किसके नाम का भजन करते हैं, पतित पावन आओ कर कर किसको बुलाते हैं? तो इससे ये बात तो स्पष्ट है कि जो स्वयं भगवान का भजन करके उन्हें आह्वान कर रहे हैं, तो वो स्वयं भगवान का स्वरूप कैसे हो सकते हैं? भक्ति मार्ग में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, तीर्थ स्थानों में जो धक्के खाते हैं, तो इससे ही स्पष्ट है कि अगर स्वयं भगवान है, भगवान हम में भी व्यापी है, आसपास सब जगह चराचर में, जड़ चेतन सब में भगवान है, तो तीर्थ यात्राओं में, मंदिर मस्जिदों में धक्के खाने की आवश्यकता ही क्या है? स्वयं स्वयं की पूजा कर लेनी चाहिए। इसके अलावा हमने इस बात को भी समझा था, भगवान सर्वव्यापी क्यों नहीं हो सकते? भगवान जो है ज्ञान गुणों के भंडार है। ओ धर्म पिताओं ने, बड़े बड़े महात्माएं, ऋषि मुनियों ने भी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, किसी को दुख नहीं देना बताया। फिर भला भगवान सब में व्यापी होकर इस तरह से हिंसाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसे पाप कर्म कैसे कर सकते हैं? आज की दुनिया में, विशेषकर कलयुगांत में जो बुरा हाल दिखने में आ रहा है दुनिया में, क्या इन सब बुरे कर्म करने वाले पापाचारियों में भगवान का वास कहा जाएगा? परमात्मा या भगवान ये शब्द तो बहुत रिगार्ड से मनुष्य लेते हैं, तो क्या ऐसे पापियों में भगवान का वास माना जा सकता है? स्पष्ट उत्तर है नहीं। अर्थात ही भगवान इन सब में व्यापी नहीं है, क्योंकि भगवान पाप कर नहीं सकते, ना करवा सकते हैं। इसके अलावा आज की दुनिया में सब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन सब से, अर्थात जन्म, मृत्यु, बूढ़ापा, बीमारियां, इन सब से दुखी परेशान है। अब प्रश्न आता है कि भगवान जो सदैव आनंद, सुख, शांति के सागर है, पवित्रता के सागर है, वो भला बीमार कैसे हो सकते हैं? क्या उन्हें बुढ़ापे का दुख सताएगा? उत्तर है नहीं। अब नहीं तो फिर आज की दुनिया में तो सभी मनुष्य इन सब घटनाओं से गुजरते ही है, जन्म मृत्यु के चक्र में तो आते ही है, कर्म बंधनों में फंसे हुए है ही। तो फिर उन सब में भगवान व्यापी कैसे हो सकते हैं? इसी तरह से चित्र में जो दिखाया है, लोहा में, लोहा को अग्नि में डाला है, तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाता है, वो पूरा लाल होता है, पिघल जाता है। इसी तरह से यहाँ बात है संग के रंग की। जहाँ गुणी होगा, वहां गुण अवश्य नजर आएगा। गुणी अर्थात परमात्मा, वो अगर मनुष्य आत्माओं में व्यापी होते, तो उनका गुण जो है, अखूट ज्ञान गुण सागर है, तो उनके गुण मनुष्य मात्र में दिखने में जरूर आने चाहिए। वो तो दिखने में आते नहीं, बल्कि मनुष्य तो आज विकारों से भरे पूरे हैं, अवगुणों से भरे पूरे हैं। कहीं से भी उनमें कोई देवताई गुण ही नजर नहीं आते, तो भगवान जो गुणों के भंडार है, वो कैसे नजर आएंगे? नहीं नजर आते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य आत्माओं में भगवान व्यापी नहीं है। अब इसी तरह से हमने इस बात को समझा था, जैसे ये माना जाता है कि जानवरों में, कीटक, पशु पंछियों में भी भगवान का वास है, और इसके चलते ही अनेक अवतार भगवान के बना दिए। 10 अवतार, 24 अवतार, उसमें जानवरों को भी शामिल कर दिया, सुअर अवतार के रूप में, कच्चा अवतार के रूप में। कुत्ते में भी भगवान को मानकर पूजा करते हैं, सर्प में भी भगवान मानकर पूजा करते रहते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ऐसे गंदे जानवरों में भगवान का वास हो सकता है? सर्प जैसे विषैले जानवरों में भगवान का वास हो सकता है? अब ये जो गलतफहमियां अंधश्रद्धा के रूप में फैलाने वाले मनुष्य है, उनसे ये बात पूछनी चाहिए, क्या सांप की प्रैक्टिकल में कोई दूध पिलाकर पूजा कर सकता है? उत्तर यही आएगा, नहीं, क्योंकि इतनी किसी को हिम्मत ही नहीं है। कुत्ते में भगवान है, तो फिर दुनिया में जितने भी कुत्ते दिख रहे हैं, सबकी पूजा करनी चाहिए। एक दो कुत्तों को रोटी खिलाने से भगवान संतुष्ट कैसे होंगे? अब ऐसी कुछ ऐसी व्यवहारिक और
समझने जैसी बातें हैं जिन्हें न समझकर अंधश्रद्धा में सभी चल रहे हैं। पशु पंछियों पर दया करना एक स्वाभाविक गुण मनुष्यों में होना चाहिए, लेकिन उन्हें भगवान मानना ये सरासर अंधश्रद्धा है। अब भगवान का इन सब में वास नहीं हो सकता, ना इन सब जानवर पशु पंछी कीटकों में व्यापी हो सकते हैं। इसका प्रमाण यही है, सबसे पहले तो ऊंचा है राजा, तो वो ऊंची गद्दी पर ही बैठेगा। इसी तरह से भगवान भी ऊंचे है, तो वो ऊंचे स्थान पर ही बैठेंगे। इस सृष्टि पर आएंगे भी, परिवर्तन के लिए आते भी है, तो ऐसे ही तन को चुनते हैं जो ऊंच से ऊंच होगा। इस तरह से गंध खाने वाले हिंसक जानवरों में भगवान का वास नहीं हो सकता है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि कलयुग अंत में पहुंचते पहुंचते सभी में विकार और गुण व्यापी हो जाते हैं। अब इन सारे प्रमाणों से हमने इस बात को तो समझा है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसके अलावा अगर भगवान सर्वव्यापी होते, भगवान तो पिता है, तो फिर सभी पिता होने चाहिए, लेकिन सभी एक दूसरे को पिता के रूप में तो कहते नहीं। कहने में तो यही आता है, फादरहुड, हम सब ब्रदरहुड, हम सब आपस में भाई भाई है। भाईचारा कहा जाता है, पिताचारा फादरहुड नहीं कहा जाता है। इसी तरह से ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भगवान का सब जगह वास नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर सभी भगवान होते तो भगवान को अनेक वचन में बोलना चाहिए। सभी मनुष्यों को मनुष्य आत्माएं कहा जाता है, देवात्माएं कहा जाता है, लेकिन भगवान ये शब्द तो हमेशा एक वचन में ही बोला जाता है। भगवान, कभी भगवान हो ऐसे कोई नहीं कहता है। एक ही भगवान है, गॉड इज वन कहा जाता है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य एक होता है, अनेक नहीं। जहाँ अनेक है वहां झूठ होगा। इसी तरह से मनुष्य आत्माएं अनेक है, और वो सिर्फ मनुष्य है, भगवान नहीं है। अब इस प्रश्न के बाद हमने इस बात को भी समझा था कि भगवान जो है, ये मान्यता कहाँ से शुरू हुई, तो द्वापर युग से। इसके अलावा भक्ति मार्ग की जो गीता है, जिसकी टीकाएं निकलने लगी, तो उसके कारण ही विभूति योग में जो बातें बताई गई है, उस बात को गलत रीति से समझा गया। विभूतियों में जैसे कहा गया है, जानवरों में जैसे सिंह को बताया, नदियों में गंगा मैं हूं ऐसे बताया, पंछियों में मयूर मैं हूं ऐसे बताया। तो इस सब से विभूति योग में कई सारी जगह इस तरह बताया है, मैं हूं मैं हूं। तो ये समझा गया कि इन सब में भगवान का वास है। अब भगवान सर्वव्यापी तो नहीं, लेकिन अनेक व्यापी ठहराए गए। जैसे सारी नदियों में तो भगवान का वास नहीं है, लेकिन नदियों में गंगा में भगवान है। ऐसे ही सारे जानवरों में भगवान का वास नहीं, लेकिन जानवरों में सिंह के रूप में भगवान है। सारे पक्षियों में भगवान नहीं, लेकिन मोर के रूप में भगवान का वास है। तो भी भगवान अनेक व्यापी सिद्ध हो रहे, लेकिन विभूति योग में ही इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि वास्तव में ये जो विभूतियां है, इनमें भगवान का वास नहीं माना जा सकता है। 10वें अध्याय में सब जगह मैं हूं ऐसे भले बताया गया, लेकिन श्लोक में, अध्याय में सबसे अंतिम श्लोकों में इस बात को बताया गया है। एक तो ये जो श्लोक बताया है कि इतने सारे विस्तार को जानने की क्या आवश्यकता है, अथवा बहु नेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यहम मिदम कृष्णम एकांक्षेन स्थितो जगत। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये विभूतियां जो इतनी सारी है, इन सब को जानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मैं इस सृष्टि पर एक अंश से टिका कर स्थित हूँ। तो इस एकांक्षेन स्थितो जगत, इससे स्पष्ट है कि भगवान एक व्यापी है।
और इसके अलावा विभूतियों के बारे में स्पष्ट करने के लिए 10वें अध्याय का 41 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 41 में भी इस बात को स्पष्ट किया है। यत् विभूति मत्सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की है कि जितने भी इस सृष्टि में ऐश्वर्यवान प्राणी है, श्रेष्ठ बुद्धियुक्त शक्तिवान प्राणी है, उन सबको मेरे योग ऊर्जा के तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान। तो इसमें इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ये जो विभूतियां है वो मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुए हैं, योग ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात स्पष्ट है कि विभूतियों में भगवान का वास नहीं, न ही भगवान है, बल्कि उनमें भगवान की याद की शक्ति व्यापी है। इसके लिए उदाहरण हमने समझा था, जैसे कोई पिता से अच्छा सर्वशक्तिवान पिता के गुण वाला ही बच्चा पैदा हो, तो देखने वाले ये नहीं कहेंगे कि पिता और पुत्र एक है, बल्कि ये कहेंगे कि पिता की सारी शक्ति या गुण बच्चे ने ले लिए। इसी तरह से विभूतियां वो आत्माएं हैं, जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो सभी देह भान में होते हैं, और भगवान ज्ञान योग के द्वारा आत्मा का पाठ पढ़ाकर अंदरूनी शक्ति को जागृत करके अध्यात्म के द्वारा उन आत्माओं को इस तरह से शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करवाते हैं, जिस कारण से वो आत्माएं इस तरह से योग ऊर्जा की शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म ही विभू अर्थात विशेष रूप से जन्म लेना, और उससे जन्म ली हुई आत्माएं विभूतियां कहलाई जाती है। और एक उदाहरण इसी के लिए हमने समझा था, जैसे कि सूरज से सोलर प्लेट्स के द्वारा बैटरी चार्ज होती है, और जब बैटरियां चार्ज होती है तो उससे सारे जहां भी रोशनी चाहिए, शक्ति, एनर्जी चाहिए चीजें चलाने के लिए, वो मिलती है। अब सूर्य से बैटरी ने शक्ति ली और वो प्रोवाइड करती है एनर्जी को, लाइट को, सब जगह सप्लाई करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बैटरी को ही सूरज समझ बैठे। ठीक इसी तरह से आत्मा रूपी बैटरी है, और आत्मा रूपी बैटरी या आत्मा रूपी पात्र ने अपने बुद्धि में भगवान से अपनी क्षमता अनुसार पुरुषोत्तम संगम युग में शक्ति ले ली, और इस तरह से शक्ति धारण करके यह आत्मा रूपी बैटरी जो है वो चार्ज होती है और इस सृष्टि को चलाने के निमित्त बनती है। विभूति योग में अलग अलग प्रकार से जो भी बातें विभूतियों की बताई हुई है, उनकी कोई कोई एक विशेषता है जिस आधार से विभूति रूपी आत्माएं भगवान के सृष्टि संचालन के कार्य में मददगार बनती है। इसके लिए भी 10वें अध्याय में जो श्लोक आया हुआ है, जो अर्जुन ने इस बात को बताया है, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वान् वाप्य तिष्ठसि। इस श्लोक में अध्याय 10 के 16 में इस बात को बताया है कि विभूतियों के द्वारा स्वर्ग आदि लोकों को फैलाकर आप परम धाम में अव्यक्त होकर के बैठ जाते हो। तो ये जो विभूतियां है, इनके द्वारा सृष्टि का संचालन होता है, लेकिन जो सूर्य में शक्ति है वो सब में तो हो नहीं सकती, इसीलिए सब मिलकर के सृष्टि का संचालन भले करते, लेकिन भगवान की शक्ति लेकर के ही। तो इसीलिए ये विभूतियां भगवान के बच्चे हैं, न कि भगवान है। तो ये बात तो और स्पष्ट हो गई, न ही भगवान सर्वव्यापी है, न ही भगवान अनेक व्यापी है। तो फिर प्रश्न आता है, भगवान आखिर कहाँ है और कौन है? भगवान सर्वव्यापी नहीं, अनेक व्यापी नहीं, तो जरूर एक व्यापी है। और वो एक व्यापी भगवान का स्वरूप कौन है, इसे समझने के लिए ही हमने समझा था, भगवत गीता के कई श्लोकों के द्वारा ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में भगवान का एक व्यापी स्वरूप महादेवी है। और वो कैसे, तो उसके लिए भी हमने समझा था परम पिता के शिव के
निराकार परमपिता से इस सृष्टि पर आने के बाद शिव समान एक महादेवी बनते हैं। इस तरह से ज्ञान योग का पुरुषार्थ करके ऐसी निराकारी स्टेज वो बना लेते हैं। वास्तव में भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो देवात्माएं जो है जन्म मरण के चक्र में आते आते साधारण मनुष्य बने हैं। तो शंकर भी इसी तरह से साधारण मनुष्य ही होते हैं, लेकिन भगवान को तुरंत ही पहचान करके, क्योंकि उनमें जन्म जन्मांतर की भक्ति की ऐसी भावना कूट कूट के भरी है, ज्ञान के ऐसे संस्कार भरे हुए हैं कि अंतिम जन्म में भगवान भी उन्हें उठाते हैं और भगवान के ज्ञान को समझ करके वो आत्मा सबसे पहली अपनी स्थिति बना लेती है। जैसे स्कूल में कोई मॉनिटर है तो उसकी होशियारी देखकर उन्हें मॉनिटर बनाया जाता है। इसी तरह से सृष्टि को संचालन करने वाला हीरो पार्टधारी जो भगवान को इस तरह से भगवान के गुण से समान बन जाते हैं। समान बनना अर्थात भी हमने समझा निराकारी स्टेज को धारण करना, साकार शरीर होते हुए भी महादेव अर्थात तो साधारण पुरुषार्थी ही इस तरह से शिव समान निराकारी बनते हैं जैसे इंद्रियों का उन्हें कोई भान नहीं रहता है। इसीलिए शंकर महादेव का ही यादगार शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है, जिसे भगवत गीता में अव्यक्त मूर्तिना के रूप में कहा है। और वही एक व्यापी स्वरूप सारे सृष्टि में मान्यता वाला है। इसे समझने के लिए हमने समझा था जैसे परमपिता शिव की निराकार की मान्यता सारी सृष्टि में है, निराकार के रूप में सब धर्म वाले मानते हैं। ऐसे ही सृष्टि में हीरो पार्टधारी पहला पुरुष सारे मनुष्य सृष्टि का बीज महादेव जिन्हें जगतम पितरम कहा जाता है, तो वो भी सब धर्म में एडम आदम आदिदेव आदिनाथ के रूप में माने जाते हैं, अर्थात सृष्टि के पहले पुरुष के रूप में माने जाते हैं। और वही एक व्यापी स्वरूप भगवान का है भी। और इसीलिए ही भक्ति मार्ग में वो ऐसे एकाकार हो जाते हैं कि शिव और शंकर को भक्ति मार्ग में मिला करके एक किया जाता है। इससे ही स्पष्ट है कि वही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है। ऐसे कई सारे प्रमाण समझे थे, बाकी इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए संक्षेप में इस बात को हमने समझा है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न जो हमने समझा था, शिव शंकर अलग अलग है तो एक कैसे हो गए, कारण बताए। तो भक्ति मार्ग में इस बात को इस तरह से समझा जाता है कि वास्तव में शिव और शंकर एक ही है। भक्ति मार्गीय लोगों से किसी से भी अगर सुनेंगे तो शिव के मंदिर में जाना है यही कहते हैं, शिवालय ही कहते हैं, शिवलिंग ही कहते हैं। और उनसे यदि पूछा जाए कि शिवालय कहते हैं फिर वहां शंकर की मूर्ति क्यों रखी हुई है, शंकर को ही शिव माना गया है। हालांकि यह वास्तव में शिव और शंकर ये दोनों अलग अलग है। अगर एक होते तो फिर शिवलिंग को शंकर लिंग क्यों नहीं कहते हैं। मंदिर में जब जाते हैं तो शिवालय ही क्यों कहते हैं, शंकरालय क्यों नहीं कहते हैं। शंकर के मस्तक पर एक तीसरा नेत्र दिखाया जाता है जिसे शिव नेत्र कहा जाता है। अब शंकर महादेव के मस्तक पर वो नेत्र है तो फिर शंकर का नेत्र कहना चाहिए, लेकिन उसे शिव नेत्र क्यों कहा जाता है। तो इन सब बातों से ऐसे कई उदाहरण हमने समझे थे जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में शिव और शंकर अलग अलग है। अब वो अलग अलग है तो उन्हें एक क्यों किया गया है, तो इसके लिए भी हमने कारण समझा था कि वास्तव में एक व्यापी स्वरूप में ही इस बात को स्पष्ट किया। और शंकर जो है परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो इस तरह से पुरुषार्थ करते हैं जो शिव और शंकर एक हो जाते हैं। एक होना एकाकार होना अर्थात ऐसी स्थिति से एकाकार हो जाते हैं। शंकर अलग हस्ती है
इसीलिए ही शंकर को ध्यान मग्न अवस्था में बैठा हुआ दिखाया जाता है। अगर वही भगवान का स्वरूप होते तो उन्हें पुरुषार्थ करते हुए क्यों दिखाया गया है? जरूर वो किसी की याद में बैठे हुए हैं और वो याद करते हैं परम पिता शिव की, जो निराकार है। निराकार परम पिता शिव जो है वो सभी आत्माओं से भिन्न है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता कहे जाते हैं। और शंकर जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली हस्ती है, इसीलिए ही शंकर को देवता कहा जाता है और परम पिता शिव भगवान है। दोनों के कर्तव्यों में भी काफी सारे अंतर है। जैसे शंकर महादेव को विनाशकारी दिखाया जाता है और परम पिता शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। परम पिता शिव जो है वो निराकार है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। कभी भी सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहते हैं। तो जरूर परम पिता शिव अलग है, वो परम धाम के वासी है, जिसके लिए भगवत गीता में भी उल्लेख आता है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा परम धाम है। और शंकर महादेव जो है वो सूक्ष्म लोकवासी आकारी देवता है। शंकर महादेव को हमेशा देवता ही कहा जाता है और इसीलिए ही उनकी ध्यानमग्न अवस्था वाले चित्र भी दिखने में आते हैं। तो ये जो स्वरूप है, इससे ये बात स्पष्ट है कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग है। उनमें क्या अंतर है? तो उनके कर्तव्य में भी अंतर है। साथ में शंकर जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली हस्ती है, परम पिता शिव जन्म मरण से न्यारे है। अब फिर परम पिता शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है और पूजा के लिए उन्हीं का ही बड़ा आकार शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। मंदिर में एक तरफ शिवलिंग दिखाते हैं तो दूसरी तरफ शंकर की मूर्ति भी पूजा स्थल में दिखाई जाती है। तो दो अलग अलग रूप दिखाए हैं। इससे भी ये बात स्पष्ट है कि शिव और शंकर में अंतर है ही है। अब वो दोनों एक कैसे हो गए? तो इसी के लिए हमने समझा कि परम पिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो साधारण तनधारी शंकर महादेव वो पुरुषार्थ करके ज्ञान योग के द्वारा शिव समान स्टेज बना लेते हैं। और जब वो समान निराकारी स्टेज धारण करते हैं तो उसी की यादगार निराकारी स्टेज अर्थात बिल्कुल बिंदु रूप स्टेज, इंद्रियों का कोई भी भान नहीं। परमपिता शिव तो मूल रूप में निराकार है ही, लेकिन शंकर महादेव अपना साकार शरीर होते हुए भी निराकारी स्टेज को धारण करते हैं। अर्थात वो निराकार बने इसका प्रमाण क्या है? एक तो हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया जाता है, साकारी देहभान वाले कृत्य करते हुए उन्हें नहीं दिखाया जाता। दूसरी बात है, निराकारी स्टेज का प्रमाण यही है जो शंकर की उस स्थिति का यादगार जब शिवलिंग बनाया जाता है। शिवलिंग जो है वो वास्तव में महादेव जब ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं, बिंदु रूप का ही बड़ा आकार शिवलिंग दिखाया जाता है। अर्थात परमपिता शिव वो वास्तव में निराकार है, लेकिन वो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो एक व्यापी स्वरूप अर्थात शंकर महादेव में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके इस सृष्टि के उद्धार का कार्य करते हैं। और इसीलिए ही उसी का यादगार परमपिता शिव के साकार स्वरूप और शंकर महादेव के निराकारी स्टेज की यादगार ही शिवलिंग दिखाया जाता है। और निराकारी स्टेज अर्थात इंद्रियों का कोई भान नहीं। ऐसे नहीं कि इंद्रिया होती नहीं है, इंद्रिया होती तो है, लेकिन उनके इंद्रियों के सुखों का भोग वो नहीं भोगते, ना दुख को भोगते हैं। इंद्रियों के कर्म करते हुए भी जैसे इंद्रियों से पूरी तरह से न्यारे रहते हैं। इसी का यादगार शिवलिंग में हाथ, पाव, नाक, आंख कुछ भी दिखाया नहीं जाता। तो वो बड़ा रूप अर्थात शंकर महादेव का ही यादगार है।
परम पिता शिव निराकार है, वो कैसे सृष्टि का परिवर्तन करेंगे। लेकिन सृष्टि परिवर्तन साकार में देह भान में रह करके हो नहीं सकता, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं देह भान के कारण इस सृष्टि का पतन कर चुके हैं। इसीलिए उस सृष्टि के परिवर्तन के लिए परम पिता शिव समान निराकारी स्टेज महादेव बनाते हैं। इसी तरह से वो एक कैसे हो गए, तो परम पिता के सारे गुणों को, शक्तियों को, ज्ञान के अखूट भंडार को महादेव अपने एकाग्रता के द्वारा और परम पिता शिव की याद में लीन होकर के धारण करते हैं। इस तरह से एक हो जाते हैं कि शिव के सारे वर्षे को अपने में आत्मसात कर लेते हैं। वो जैसे निराकारी बने हैं, ऐसे ही परम पिता के अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, इन तीनों गुणों को भी महादेव धारण करते हैं। और इसका प्रमाण हमने समझा था अजन्मा का। महादेव का जन्म नहीं दिखाते, अर्थात उनके माता पिता नहीं दिखाए जाते। जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं है, इसका यादगार ही महादेव को ही अमरनाथ के रूप में दिखाया जाता है। अमरनाथ के मंदिर बने हुए हैं। महामृत्युंजय नाम का मंत्र का जाप भी करते हैं मृत्यु से बचने के लिए। तो अमरनाथ के रूप में जन्म मृत्यु से परे महादेव बन जाते हैं। और इसीलिए ही सृष्टि के आदि में भी उन्हीं से ये सृष्टि शुरू होती है, जिसके लिए अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ये संसार विस्तार को पाता है। और 9वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में इस बात को बताया है, कल्पक्षय पुनस्ताने कल्पादो विसृजाम्य हम। इस अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा सारे नए सृष्टि का विस्तार होता है, शुरुआत होती है, और कल्प के अंत में सारी सृष्टि उनमें ही समाज भी जाती है। तो इसीलिए ही जो शुरुआत करने वाला भी है, जो अंत करने वाला भी है, तो जरूर वो जन्म मृत्यु से परे होना चाहिए, और है भी। ऐसे ही दूसरा गुण हमने समझा था अभोक्ता का। परम पिता शिव तो अभोक्ता है ही, इसीलिए अजन्मा भी है। शंकर महादेव भी अभोक्ता बनते हैं, अर्थात सुखों का भोग भोगते नहीं। इसका प्रूफ महादेव को हमेशा कैलाश पहाड़ पर दिखाया जाता है। कोई भी प्रकार के देवताई आभूषण धारण नहीं किए, बिल्कुल वैरागी स्टेज। और स्वर्ग में कभी भी महादेव को नहीं दिखाया जाता है। और दुखों को भी वो नहीं भोगते। इसका प्रमाण हमने समझा था। दुखों की शुरुआत कहाँ से होती है? पाप से। पाप कर्म का फल दुख है। और पाप की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बताया कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवम। कामनाएं जो है वो पाप की शुरुआत करते, ये चोर डकैत बताए गए हैं। और कामदेव को भस्म करने के रूप में एक महादेव का ही गायन है। अर्थात पाप को, पाप के बाप को ही उन्होंने भस्म किया, कामनाओं को ही भस्म किया। तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज, अर्थात अभोक्ता की स्टेज महादेव की ही दिखाई जाती है। और इसी के लिए ही वो अभोक्ता और अजन्मा भी है, तो अनंत भी दिखाए जाते हैं। शिवलिंग के रूप में जो उनकी यादगार अव्यक्त मूर्तिना भगवत गीता में कही गई है, जिसके लिए शास्त्रों में कथा आती है लिंगोद्भव की, जिसका अंत और आदि ब्रह्मा और विष्णु जी भी खोज नहीं पाए। तो वो आदि अनादि भी है और अनंत भी है। इसीलिए ही संसार का विनाश करता काल, कालो अस्मि के रूप में महादेव को ही माना जाता है। इसी तरह से अजन्मा, अभोक्ता और अकर्ता भी उन्हें कहा गया है। अकर्ता अर्थात कर्म का कोई भी लेप छेप न लगना। ऐसी आत्मिक स्टेज जिसके लिए भगवत गीता में कहा है, सारे विनाश का, सृष्टि का विनाश करने पर भी उन पर पाप नहीं चढ़ता, क्योंकि आत्मनिष्ठ स्वरूपनिष्ठ व्यक्ति जो है, वो सारे संसार की हत्या भी कर दे तो भी उन पर पाप नहीं लगेगा, क्योंकि देहभान वालों को ही पाप चढ़ता है। और वो पूरे निराकारी स्टेज में रहकर सृष्टि के परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। तो इसीलिए ही उन्हें अकर्ता के रूप में भी माना गया है।
अब इस तरह से शंकर महादेव परमपिता शिव के तीनों गुणों को धारण करके समान बन जाते हैं, और इसीलिए ही जब सारी दुनिया के सामने ये स्वरूप कलयुगांत में प्रत्यक्ष होता है, तो उस समय कोई भी पहचान ही नहीं पाएंगे कि शिव और शंकर अलग है, क्योंकि परमपिता शिव को प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष करने के वो निमित्त बनते हैं। इसीलिए ही कहा गया है, सदगुरु मिला दलाल। तो सारी सृष्टि को मिलाने के परमपिता शिव के निमित्त वो महादेव ही बनते हैं। तो जैसे परमपिता शिव बाप है, टीचर है, सदगुरु है, इसी तरह से महादेव जो है वो ज्ञान योग के भंडार को अपने में धारण करके परमपिता शिव के ये तीनों संबंधों को भी सृष्टि के लिए इस तरह से बनते हैं। बाप के रूप में अव्यक्त मूर्ति ना बनते हैं, जगतम पितरम कहे जाते हैं, और इस तरह से योगीश्वर बनते हैं, जो सारी सृष्टि को सामने योगीश्वर के रूप में, वो उदाहरण के रूप में है, और साथ में सदगुरु के रूप में सारी सृष्टि की सदगति करने के भी महादेव निमित्त बनते हैं। तो इसीलिए वो एक व्यापी स्वरूप भी है, और वही शिव समान बनते हैं। इसीलिए शिव और शंकर को एक किया है, वास्तव में वो अलग है। इसके अलावा अभी अभी हमने जो टॉपिक या तीसरा प्रश्न पूरा किया है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो आत्मा सो परमात्मा गायन किसका है। इस तीसरे प्रश्न को भी हमने इस तरह से समझा है कि सर्वव्यापी की मान्यता की तरह ही इस तरह से माना गया है कि सभी आत्माएं जो है वो भगवान का स्वरूप है, सभी में ही परमात्मा माना गया, ब्रह्मास्मि शिवोहम। ऐसी ऐसी मान्यताएं आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा फैलाई गई, और इस बात को इसी तरह से भी बोला जाता है कि सभी आत्माएं भगवान का अंश है। वास्तव में इन सब मान्यताओं को किस तरह से गलत है, इससे ही हमने इस प्रश्न के उत्तर में समझा है। ना ही आत्माएं भगवान का अंश है, और आत्माएं सभी भगवान में लीन होती भी नहीं। ऐसे माना जाता है कि सभी आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती है, तो आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। और अपने इस बात को सपोर्ट करने के लिए ऐसे बताया जाता है, जैसे भगवान सागर है, सागर से पानी उठाया चुल्लू भर और फिर सागर में मिला दिया, तो वो सागर में मिक्स होता है। ऐसी आत्माएं भी भगवान में मिक्स हो जाती है, लीन हो जाती है। अब ये सारी मान्यताएं किस तरह से गलत है, उसे ही हमने इस टॉपिक में समझा। वास्तव में सभी आत्माएं सो परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा को निर्लेप कहा जाता है, और आत्माएं निर्लेप नहीं है। आत्माओं पर देह भान का लेपछेप चढ़ता है। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20-21, इन दोनों श्लोकों में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि आत्मा प्रकृति के तीन गुणों को भोगती है, और इन तीन गुणों को भोगने के कारण, देह भान के सुखों को भोगने के कारण सदसद्योनि जन्मसु अर्थात जन्म मरण के चक्र में आती है। तो परमात्मा तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, तो भला आत्माएं परमात्मा कैसे हो सकती है। दूसरी बात हमने समझी, आत्माएं भगवान का अंश नहीं है बल्कि वंश है, क्योंकि अगर सागर में से आत्मा ही भगवान सागर है और आत्माएं उनका अंश है, तो जैसे सागर के चुल्लू पानी में वही खारापन होगा जो पूरे सागर में है, अर्थात सागर का गुण उस पानी में आना चाहिए। ऐसे ही भगवान का अंश आत्माएं है, तो भगवान के गुणों का भंडार, उसमें से गुण आत्माओं में दिखने में आने चाहिए, बल्कि वो दिखने में आते ही नहीं। इस बात को भक्ति मार्ग के लोग इससे सपोर्ट करके बोलते हैं कि हमारे अंदर भगवान तो है, लेकिन वो छुप के बैठे हैं, मर्ज है, इसीलिए हमें समझ में नहीं आता, और हमें उन्हें इस तरह की बातों से इमर्ज करना है। अब आत्माएं क्या पावरफुल हो गई भगवान से, जो आत्माओं के शरीरों में, मनुष्यों के शरीर में रहकर भगवान दब के बैठेंगे। क्योंकि जहां अगर दूध में चीनी घोली जाएगी तो उसका मीठा छिप नहीं सकता,
हीरे को कोयले में डाल भी दिया जाएगा तो भी अपनी चमक मारना नहीं छोड़ेगा। और भगवान के लिए तो कहा जाता है वो हजारों सूर्य से तेजोमय है। तो भला उनकी रोशनी मनुष्य आत्माओं के आगे क्या कम हो जाएगी जो छुप के बैठेंगे भगवान। ये सब बातें तो वास्तव में अंधश्रद्धा युक्त भ्रांतियां फैलाई गई है अपनी मान्यताओं को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि ऐसे कहकर पाप करते जाते हैं मनुष्य और कहते हैं हमसे भगवान करा रहे हैं। वास्तव में भगवान न पाप कराते हैं न सबके अंदर बैठे हुए हैं। बल्कि भगवान अगर सब में होते तो मनुष्य आत्माओं में वो गुण नजर आने चाहिए। वो आते ही नहीं है। तो इससे स्पष्ट है आत्माएं परमात्मा का अंश नहीं है बल्कि बच्चे हैं। और इसीलिए ही कई जगह ऐसे देखने में आता है माता पिता के स्वभाव अलग रहते हैं और बच्चों के स्वभाव संस्कार अलग। क्योंकि आत्माएं अपने जन्म जन्मांतर के संस्कारों से पूरी तरह परिवर्तन कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आत्माएं परमात्मा का अंश नहीं बल्कि बच्चे हैं और अपने स्वभाव संस्कारों के अनुसार ही चलते रहते हैं। अब बच्चे भी इस हिसाब से है क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो आत्माओं को ज्ञान योग के द्वारा पहचान दे करके फिर से अपने धाम परम धाम ले जाने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं और वर्षा भी इसी तरह देते हैं। दूसरी बात जो हमने समझी जो कहा जाता है सागर से चुल्लू पानी उठाया फिर सागर में ही मिलाया गया। तो ऐसे ही आत्माएं मिक्स हो जाती है भगवान में लीन हो जाते हैं। ये भी बात बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर आत्माएं भगवान में मिल जाएगी तो आत्माओं का अस्तित्व हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम तो इस बात को गीता के आधार से समझे हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है अनादि है। तो इससे स्पष्ट है आत्माओं का अस्तित्व कभी भी गायब हो नहीं सकता। और वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आने के लिए बंधी हुई है क्योंकि इस तरह का कर्म का बंधन उन्होंने अपने में बांध के रखा हुआ है। तो इसीलिए आत्माएं सागर में भगवान में लीन नहीं हो सकती। अब इस तरह की बहुत सारी बातें हमने समझी जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्माएं जो है सभी परमात्मा का स्वरूप नहीं है। और इसी बात को समझने के लिए हमने इसका उत्तर समझा कि आत्मा सो परमात्मा ये किसका गायन है। तो इसके लिए ही हमने समझा था कि परमात्मा इस शब्द से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि परम अर्थात ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। अर्थात ही जैसे सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माएं जो है एक्टर्स है और इन सबके बीच में कोई ऐसी हीरो पार्टधारी आत्मा है जो परमात्मा बनती है। परम पिता शिव जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं तो ऐसे हीरो पार्टधारी के द्वारा कार्य करते हैं जो परम आत्मा बनते हैं। इसी के लिए हमने भगवत गीता का श्लोक समझा था उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे इति उदाहरित। वो ऐसी सर्वोत्तम आत्मा है जो परमात्मा कही जाती है। और वो परमात्मा क्यों कही जाती है उसके लिए भी हमने समझा परम पिता शिव की तरह वो आत्मा अकर्ता बनती है और निर्लेप बन जाती है। और वो एक ही आत्मा है एक ही हस्ती है जो परम पिता परमात्मा की तरफ अक्षर बनती है। और अक्षर बनती है अर्थात महादेव जिनका ही अमोघ वीर्य के रूप में गायन है वही परमात्मा ऐसे कहे जाते हैं। वही अपनी ज्ञान योग की पढ़ाई के द्वारा अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्ययः। तो इसमें भी परमात्मा शब्द कहा है कि वो इसी तरह निर्गुण बन जाती है और अकर्ता बन जाती है जिनमें कर्मों का कोई लेप छेप नहीं चढ़ता है। और जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित ऐसी हर स्थिति परिस्थितियों में वो समान एक रस बनती है। जिसके लिए भी हम महादेव के प्रैक्टिकल जो भी भक्ति मार्ग में उदाहरण मिलते हैं इससे स्पष्ट दिखने में आता है कि वो एक ही हस्ती है महादेव इस तरह से वो समान हर स्थिति में बन जाती है। अर्थात
जो तीनों गुणों को धारण करते हैं, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, जो परम पिता के गुणों को आत्मा धारण करती है। और जैसे परम पिता अर्थात शिव सारे सृष्टि के पिता है, ऐसे ये हीरो पाठधारी जगतम पितरम कहे जाते हैं, अर्थात सारी सृष्टि के, मनुष्य सृष्टि के पिता बनते हैं। सब धर्म वालों में उनका गायन भी होता है। और जैसे कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष जिसे कहा है, तो उसका बीज को ही होना चाहिए। तो उसका बीज, जैसे निराकार आत्माओं का बीज परम पिता है, ऐसे ही इस साकार मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज वो महादेव है, जिसके लिए भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है। जैसे अव्यक्त मूर्ति ना, जो महादेव का ही गायन है, जिनके द्वारा ये सृष्टि विस्तार को पाती है, ऐसे ही अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17 में भी कहा है, अविनाशी तु तत्विधि एन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, जिस अव्यय पुरुष का विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, उसी से ये सारी सृष्टि विस्तार को पाती है। अर्थात महादेव जो परम पिता की तरह इस सृष्टि के जगत पिता बनते हैं। और इन सभी बातों से ये बात स्पष्ट होती है कि आत्मा सो परमात्मा एक केवल एक महादेव का ही गायन है। इस तरह से तीनों प्रश्नों के उत्तरों को हमने आज के क्लास में संक्षेप में समझा। आत्मा सो परमात्मा इस टॉपिक में जो बीच में भगवत गीता की कई सारी बातों को हमने समझा, अभी उसे रिवाइज नहीं किया क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। जो ये बातें बताई गई थी, अगर आत्मा सो परमात्मा होता तो भगवत गीता में भगवान को जानने की बात क्यों आई है, भगवान के शरण में जाने की बात क्यों आई है, भगवान को जान करके बंधनों से मुक्ति, पापों से मुक्ति की बातें क्यों आई है। अगर सभी आत्माएं हैं, भगवान ही है, तो फिर आत्माओं के लिए इस तरह से पुरुषार्थ के मार्ग क्यों बताए गए हैं। तो इससे भी ये बात स्पष्ट है कि सभी आत्माएं सो परमात्मा नहीं हो सकते। तो आज के क्लास में इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को हमने संक्षेप में समझा है। अभी आगे आज का जो नया प्रश्न है, पतित पावनी गंगा, पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर अर्थात शंकर के जटाओं पर विराजमान क्यों है। अब पांचवें प्रश्न का उत्तर समझने के लिए आज के क्लास में अभी से शुरुआत करते हैं। और इस प्रश्न को समझना क्यों जरूरी है, पहले तो इस बात को हम जानेंगे कि इस मान्यता को समझना क्यों जरूरी है। भक्ति मार्ग में जैसे कि अलग अलग प्रकार की गलतफहमियां फैली हुई है, और इन अंधश्रद्धाओं के कारण भक्त लोग भटक रहे हैं। और ये जो भटकना है मन का, यही सभी को दुखी परेशान भी करता है। जैसे कि हमने गीता का भगवान इस टॉपिक को समझते समय एक बात समझी थी, धर्म और अधर्म की। धर्म अर्थात मन को एक जगह धारण करना अर्थात टिकाना, वो है धर्म। जैसे सर्वव्यापी की मान्यता ने अधर्म फैलाया क्योंकि सबके मन को भटकाया। इसीलिए ही सबके मन को स्थिर करने के लिए एक व्यापी भगवान को जानना जरूरी है। और इसीलिए ही हमने सर्वव्यापी के टॉपिक में भी एक व्यापी स्वरूप को समझा। गीता का भगवान कौन है, इस मान्यता में भी गीता ज्ञानदाता की गलतफहमी के कारण मनुष्य भटकने लगे, क्योंकि जिन्हें अपने पिता की पहचान नहीं है तो उसके कारण भटक के दुर्गति करते हैं। तो इसी तरह से भक्ति मार्ग में सुख शांति का मार्ग ढूंढने के लिए, क्योंकि मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है तो पाप करते हैं, और पाप करते हैं तो दुख भोगते हैं, पाप का फल। पुण्य करते हैं, दान पुण्य वगैरह जो भी करते हैं अच्छे कर्म, उसका फल सुख भोगते हैं। लेकिन सुख भोगते भोगते
अहम आता है या तो अलबेले हो जाते हैं तो पाप करने लगते हैं, और पाप का फल फिर दुख भोगते हैं, और फिर ये समझते हैं कि अब पापों का विनाश कैसे करें। तो इन पापों को भस्म करने के लिए अलग अलग प्रकार के भक्ति मार्गीय कर्म कांड अपनाए जाते हैं। और उन सारे भक्ति मार्गीय विधि परिक्रियाओं में से एक तो है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाना, दूसरा है साधु संत सन्यासियों के पास जाकर के अपने पापों को भस्म करने की प्रार्थना करना, जिसकी गलत फहमी सब जगह भगवान को मानना। इसी तरह से एक और बात देखने में आती है, तीर्थ यात्राओं में जाकर के विशेषकर गंगा को ही ऐसे माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो इसीलिए ही बहुत सारे भक्त हैं, जैसे गंगा नदी पर ही कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार वगैरह जाकर के तीर्थ स्थानों में लोग इस तरह से खास जाते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारे सारे पाप गंगा मैया हर लेगी। ऐसे ही ये भी माना जाता है, गंगा जल को लेकर के आते हैं लोग अपने साथ, और ये सोचते हैं कि जब कोई मरता है तो उनके मुख में गंगा जल डालना चाहिए, ताकि उनके प्राण निकल जाए, उनका उद्धार हो जाए, जो कुछ भी पाप किए होंगे मृत्यु के पहले वो सारे विनाश हो जाए, अच्छा जन्म मिले। इसलिए कहते हैं कि गंगा का घाट हो, गंगा के तट पर, और मुख में राम का नाम हो, और तब प्राण तन से निकले। ऐसी विविध प्रकार की मान्यताएं गंगा नदी के बारे में मानी जाती है, और इसी के कारण से पतित पावनी गंगा माना जाता है। और ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो कुंभ मेले में हो या ऐसे भी स्नान करने के लिए गंगा नदी में जाते हैं। अब इस बात को ही हमें इस प्रश्न के द्वारा समझना है, क्या गंगा वास्तव में पतित पावनी है? दूसरी बात, गंगा नदी जो है उसको एक देवी के रूप में दिखाया जाता है। तो फिर प्रश्न यह आता है, ये जो गंगा नदी देवी के रूप में दिखाई जाती है, ये पानी की गंगा नदी पतित पावनी है, या जो देवी के रूप में दिखाई जाती है वो पतित पावनी है? इसमें और एक प्रश्न आता है, अगर ये गंगा नदी ही पतित पावनी है, सबके पापों को भस्म करने वाली है, तो फिर सारी दुनिया में उसका यादगार क्यों नहीं है? बाकी जगह देश विदेशों में तो गंगा नदी नहीं दिखाई जाती है। अब भारत में गंगा नदी है तो भारतवासियों का उद्धार हो जाएगा। फिर विदेश में जो लोग इतने पाप कर रहे हैं, हिंसाचार कर रहे हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? अब विदेशियों को तो ये बात पता भी नहीं है कि गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं। ये बात तो केवल भारतवासियों तक ही सीमित है, क्योंकि भारतीय शास्त्रों में ही लिखी हुई है, और दक्षिण भारत में तो गंगा जाती नहीं है। तो फिर वो लोगों का उद्धार कैसे होगा? इसके अलावा अगर गंगा नदी ही पतित पावनी है, तो फिर शंकर महादेव के जटाओं पर विराजमान क्यों दिखाई जाती है? महादेव के जटाओं में एक छोटा सा कन्या के रूप में चित्र दिखाया जाता है, और जटाओं से गंगा नदी निकली हुई दिखाई जाती है। तो इन सब बातों का आपस में क्या कनेक्शन है जो इस तरह से दिखाया जाता है? अगर स्वयं गंगा पतित पावनी है, तो गोमुख से गंगा निकली ऐसे भी दिखाते हैं, और महादेव से भी गंगा निकली सिर से ऐसे दिखाते हैं। यह भी दिखाया जाता है शास्त्रों में, कहानियों में, कि भगीरथ राजा ने तपस्या की तो गंगा धरती पर तो आई, लेकिन उसका प्रवाह इतना तेज था। गंगा स्वर्ग की वासी थी, लेकिन जब उसे आह्वान किया गया, जो बताया जाता है कि सगर राजा के जो 60,000 पुरखे हैं, उनके उद्धार के लिए गंगा को भगीरथ राजा ने धरती पर बुलाया, लेकिन उसका वेग या प्रवाह बहुत तेज था, अहम उनके अंदर था। तो इसीलिए ही महादेव से विनती की गई, तो उन्होंने जटाओं में गंगा को बांध लिया, और फिर
धरती के कल्याण के लिए उसकी धारा को छोड़ा गया, जिससे गंगा जो है धरती पर बहने लगी। तो फिर इन सब बातों का वास्तविक रहस्य क्या है, जो अलग अलग प्रकार की बातें गंगा नदी के बारे में दिखाई जाती है? इन्हीं बातों को हम इस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि आखिर स्वयं गंगा महत्वपूर्ण है, या तो वो महादेव के जटाओं से निकलने के बाद महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर गंगा नदी का पानी ही स्वयं सभी के पापों को धोने वाला होता, तो फिर ये जो भक्ति मार्ग में कहा गया है, राम तेरी गंगा मैली, तो फिर ये मैली गंगा क्या वो सभी के पापों को भस्म करने के योग्य है? दूसरी बात, आजकल तो गंगा नदी के अंदर सब जगह का कूड़ा कचरा, नदियों नालों का पानी, कंपनियों का पानी छोड़ा जाता है। अब इतने सारे लोग स्नान करते हैं, तो उसमें गंगा जो है इतनी मैली हो जाती है, जो गायन बन गया भक्ति मार्ग में, राम तेरी गंगा मैली। अब कलयुग अंत में सब मैले हो जाते हैं, तो गंगा को भी मैला कर दिया। अब जो स्वयं मैली है, क्या वो सभी को पावन बना सकती है? कुंभ मेले में लाखों लोग उस नदी में स्नान करते हैं, तो ऐसी नदी गंगा वो कैसे सबके पापों को भस्म करती होगी? दूसरी बात है, जो स्वयं मैली हुई, तो उसको साफ करने वाला कौन? जो सबके संग के रंग से, क्योंकि गंगा देवी के रूप में दिखाई जाती है, तो वो जब मैली हो गई है, तो उसको पावन कौन बनाएगा? और ये भी माना जाता है कि नदियों का अगर सागर से कनेक्शन नहीं, नदी नहीं वो नाला है, तो फिर ऐसी मैली नदी जब तक सागर से न मिले, तब तक उसका उद्धार होगा या नहीं होगा? इन सब बातों को ही हम समझेंगे कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। क्योंकि एक तरफ पतित पावनी गंगा को माना जाता है, दूसरी तरफ से पतित पावन सीताराम के रूप में भजनों में भी गाते हैं। तो इन सब बातों को समझने के लिए ही इस प्रश्न के उत्तर को जानना जरूरी है कि आखिर महत्वपूर्ण कौन, देवी के रूप में बनी गंगा नदी, या तो भगवान जो है पतित पावन कहलाते हैं, जिनके सर से गंगा निकलती है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो एक होगा, क्योंकि गॉड इज वन कहे जाते हैं, तो जरूर महत्वपूर्ण भगवान है। लेकिन ये मान्यता किस तरह सही है और किस तरह गलत है, इसे हम इस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। और इसे समझने के लिए ही सबसे पहले भक्ति मार्ग में गंगा नदी के बारे में किस तरह की मान्यताएं बताई जाती है, फैली हुई है, उन बातों को हम मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के द्वारा सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गंगा नदी के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं। पहला पॉइंट है विषय नंबर 1579, विषय नंबर 157। समझते हैं पतित पावनी गंगा है, खुद को और अपने जिज्ञासुओं को ले जाए गंगा में स्नान कराते हैं पाप धोने के लिए। गंगा को पतित पावनी मानकर खुद भी जाते हैं और जिज्ञासुओं को भी गंगा में स्नान कराने के लिए ले जाते हैं, ताकि पाप भस्म हो सके। अगला पॉइंट, वीसीडी नंबर 3306, वीसीडी नंबर 3306। बड़े ते बड़ा मेला कहाँ लगता है? पता है? कहते हैं और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। तो वो भी गंगा सागर का जो मेला लगता है, वो भी हर साल लगता है। अगला पॉइंट, वीसीडी नंबर 2500, वीसीडी नंबर 2500। भक्ति मार्ग का कुंभ का मेला होता है। आते तो बहुत है, आकर के स्नान करते हैं, ये करते हैं, पूजा करते हैं, वो करते हैं, जिससे समझते हैं ऐसा करने से हमारे पाप कट जाएंगे। अगला पॉइंट, वीसीडी नंबर
2454, VCD नंबर 2454। गंगा को कहते हैं पतित पावनी। बहुत साधु संत जाते हैं कुंभ के मेले पर, उनके बड़े बड़े मेले लगते हैं। तो ये सब जो भी महात्मा लोग हैं वो कुंभ के मेले पर सवारियां लेकर जाते हैं। त्रिवेणी के ऊपर पाप धोने जाते हैं, उनके पाप कटने हैं, उसको कहा जाता है गंगा पतित पावनी। एक तो कुंभ का मेला लगता है जो हर साल भी गंगा सागर मेला लगाते हैं। इसके अलावा कुंभ का मेला जो 12 साल में एक बार लगता है ऐसे बताते हैं। तो जैसे कि नासिक में, इलाहाबाद में, अलग अलग जगह जो कुंभ का मेला लगाते हैं जहाँ लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हम पावन हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, जो कुंभ का मेला है खास, उसमें जरूर स्नान करते हैं और सभी जगह में करते हैं। ऐसे नहीं कि भारत के 40 करोड़ आदमी कोई एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, मनाते जरूर है। कोई सागर पर जाते हैं, कोई नदियों पर जाते हैं। अर्थात जैसे कलकत्ता में गंगा सागर मेले की यादगार है, तो वहां भी मनाया जाता है। और जैसे कि जहाँ केवल गंगा नदी है तो वहां पर भी इस तरह से पतित पावनी के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं गंगा नदी के बारे में है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3306, VCD नंबर 3306। पानी के ऊपर वो एक धंधा निकाल करके बैठे हुए हैं। देखो, पानी के ऊपर स्नान करने के लिए भी धंधे चल पड़े। भाई स्नान करेगा तो कुछ पैसा मिलेगा। ऐसे बहुत हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में, ऐसे बहुतों की हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में आजीविका होती रहती है। सिर्फ नदी पर स्नान, नदी पर जाकर स्नान करने से वो उनको तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, कोई ना कोई पत्थर ठीक कर की मूर्ति बनाकर रखी होगी, उनको हाथ जोड़ेंगे, वहां भी कुछ ना कुछ रखेंगे। देखो भक्ति मार्ग का कितना धंधा है। तो पैसे कमाने के लिए भी ये तो पॉइंट में इस तरह क्लियर किया कि आखिर ये सब बातें क्यों करवाई जाती है। तो कईयों का उसमें पेट का धंधा भी चलता है। अब तिलक लगाएंगे तो दक्षिणा देते हैं लोग। कई जगह ऐसे हैं जो पूजा के लिए जाते हैं, लोग गंगा में डालने के लिए फूल भी खरीदते हैं। तो इसी बहाने भक्ति मार्गीय लोगों का उपजीविका का धंधा भी चल जाता है। मंदिरों बाहर ही कहीं ना कहीं मूर्तियां रखते हैं, अब उस पर भी पूजा करके लोग कुछ ना कुछ पैसे चढ़ाते ही है। तो इस तरह से भक्ति मार्ग को एक पैसे कमाने का रास्ता भी समझ लिया गया है। अब यहाँ मतलब पतित पावनी गंगा के नाम से लोग जो श्रद्धा भावना से जाते हैं, तो यहाँ वैरायटी लोगों की अपनी जो आकांक्षाएं हैं वो भी पूरी हो जाती है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1661, डिस्कशन नंबर 1661। प्रश्न पूछा है बाबा कुंभ मेला और महाकुंभ मेला में उसका अर्थ क्या है। और कुंभ मेला तो होता ही रहता है, जो महाकुंभ होता है वो है सागर, गंगा सागर का मेला। वो एक ही बार लगता है साल में। छोटे मोटे मेले तो जहां तहां होते ही रहते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2454 लिखा है। ये VCD नंबर 290 का पॉइंट है। शास्त्रों में लिख दिया है कि भागीरथ ने तपस्या की, तो तपस्या करने से क्या हुआ, गंगा ऊपर से नीचे आई। नीचे तो आई लेकिन शंकर के जटाओं में ही घुमड़ती रही। सृष्टि का कल्याण करने के लिए नीचे नहीं आई। तो फिर दोबारा तपस्या की,
किसने? भाग- भागीरथ ने दोबारा तपस्या की तो वो जटाओं में से गंगा बाहर निकल करके पृथ्वी वासियों के उद्धार के लिए नीचे आई। तो भक्ति मार्ग में गंगा किस तरह नीचे आई, उसे पतित पावनी क्यों कहा जाता है, ये बात यहाँ से शुरू हुई जो अभी हमने समझा कि सगर राजा के जो 60,000 पुरखे हैं, जो कपिल मुनि को गुस्सा आया उनके गलत कर्मों से, तो 60,000 पुरखों को भस्म कर दिया गुस्से से। तो इसीलिए ही फिर भगीरथ राजा उन सारे पुरखों का उद्धार करने के लिए तपस्या करते हैं और गंगा को धरती पर बुलाते हैं। तो इसीलिए माना जाता है जैसे उन 60,000 पुरखों का उद्धार हुआ, उनके पाप भस्म हो गए, तो इसी तरह से गंगा सबके पापों को भस्म करने वाली के रूप में मानी जाती है। अब भक्ति मार्ग में कुछ कहावतों के रूप में भी गंगा की मान्यता है, जैसे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। डिस्कशन नंबर 1271। अगला पॉइंट, बीसीडी 1537, 1537। गंगा का तट हो और गंगा जल मुख में हो। जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। जैसे ऐसे करते हैं ना कि पहले से ही जो गंगा में स्नान करने जाते हैं, वो भर भर के कैनों में वो पानी लेकर आते हैं और अपने घर में रखते हैं। जब भी कुछ होता है तो पानी को छिड़कना, कोई मरता है तो उसके मुख में पानी डालना। कई सारी वैरायटी बीमारियों में भी मानते हैं कि गंगा का जो पानी है उद्धार करता है। तो इस तरह से ये मान्यता है कि गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। अब ये अंधश्रद्धा है इतना तक बढ़ी हुई है कि कोई ना कोई नदियों के किनारे ले जाकर के भी गंगा का पानी समझ करके लोगों का उद्धार करने के लिए चल पड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं इस तरह से होती है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2454, 2454। देखो बंगाल में भी देखा है क्या करते हैं, जाकर के वहां जब मरते हैं तभी गंगा जी के कंठे पर मरते हैं। वो गंगा जी बड़ी जो है वहां जाकर के वो उनको पानी में डाल देते हैं। फिर क्या बोलते हैं, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। मतलब गंगा के नदी के किनारे जाकर के हरि बोल का नारा लगाते हैं। कई तो गंगा की ही जय जयकार भी करते हैं ताकि पापों से मुक्ति मिले। अगला पॉइंट, बीसीडी नंबर 500, 500। गौमुख का गायन क्यों है भक्ति मार्ग में? गौमुख से क्या निकली? किसी ने कहा गंगा, किसी ने कहा दूध। अब मुख से दूध थोड़े ही निकलता है, गौमुख से गंगा निकली। तो गंगा नदी के कहाँ से शुरुआत हुई, इसके लिए भी इस तरह से मान्यता है कि गौमुख से गंगा निकली, और कई जगह जो माना गया है शंकर की जटाओं से निकली। अगला पॉइंट है डिस्कशन नंबर 1114, डिस्कशन नंबर 1114। गंगा निकलती है ब्रह्मा के कमंडल से और विष्णु के चरणों में गिरती है, फिर चरणों से निकल करके फिर शंकर के मस्तक पर आती है। तो इस तरह से गंगा किस तरह से धरती पे आती है स्वर्ग से, उसके बारे में इस तरह से कहानी बताई जाती है कि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा थी और फिर विष्णु के चरणों में गिरती है और वहां से निकलकर फिर शंकर के मस्तक में आती है। अभी ये जो भक्ति मार्गीय मान्यताएं अभी हमने पॉइंट्स के द्वारा पढ़ी है, समझी है, उससे ही अभी और भक्ति मार्ग में किस तरह से मान्यता है गंगा स्नान का महत्व, उसे पॉइंट के द्वारा सुनते हैं। बीसीडी नंबर 3370, बीसीडी नंबर 3370, 19 मिनट
19 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और भक्ति मार्ग का प्रचार दुनिया में कितना है, कितने देखो ये कुंभ के मेले लगते हैं, अर्ध कुंभी, फर्द कुंभी, जाने क्या क्या नाम रखे, ये क्या क्या होते हैं, कितना शो करते हैं, शराबा करते हैं, ढेर के ढेर इकट्ठे होते हैं। और कोई अर्धकुंभी की सिर्फ एक जगह में थोड़ी ही होती है अर्धकुंभी, नासिक में भी होती है, हरिद्वार में भी होती है। भले बड़ा कुंभ का मेला जो लगता है वो नाम दिया है प्रयाग, प्रकष्ट याग माने यज्ञ, जहां बड़ा यज्ञ होता है, उसका नाम क्या है, अंग्रेजी में नाम क्या है प्रयाग का, मालूम है? नहीं मालूम? अलाहाबाद। किसका बाद? हाँ, अंग्रेजों ने अच्छा समझा ना, अल्लाह का बाद। अल्लाह माने ऊंच ते ऊंच का रहने का स्थान। हाँ, बाद में, बाद क्यों? क्योंकि वो बाद में ही आता है ना। हाँ, तो हद में तो वो हुआ जो भक्ति मार्ग वालों का है, बेहद में कहा है? प्रयाग, जहां प्रकृष्ट यज्ञ ज्ञान यज्ञ रचा जाता है, वो दिखाया जाता है, प्रकृष्ट रूप में रचा जाता है, बड़े विस्तार रूप में। वो तो फिर कपिल मुनि की काम्पिल्य नगरी दिखाई जाती है ना। हाँ, तो बताया वो प्रयाग तो एक ही जगह होता है? हाँ। बाकी तो छोटे छोटे अर्धकुंभी पड़ती रहती हैं। ये अर्धकुंभी का ये प्रस्ताव, ये जहां जहां भी पानी है, कहां भी देश में, वहां सब ये मेले लगते रहते हैं अर्धकुंभी पर। तो जहां भी जाओ, क्योंकि इतना दूर तो सभी तो नहीं जा सकते हैं ना, है? कि भाई नासिक में जाओ, हरिद्वार में जाओ, इतनी दूर दूर जाओ, तो क्या करते हैं, जहां पानी मिला है, हाँ भाई टबका लगाए लेते हैं। तो सभी नहीं दूर दूर जा सकते ना बच्चे। तो जहां जहां देश में देखो, तहां तहां यही सब बातें हैं, स्नान की बातें चलती रहती हैं। है? कौन सा स्नान? वो भक्ति मार्ग वाले जड़ पानी के स्नान करते हैं, चाहे नहर हो, हाँ, चाहे नदी हो, चाहे टुबका हो, चाहे तालाब हो, कुंड हो, स्नान करते रहते हैं, पानी की बातें करेंगे। और खर्चा देखो कितना करते हैं, है? बहुत खर्चा होता है बच्चों का। और फिर गवर्नमेंट का कितना हंगामा होता है? अरे वो सब पानी में डूबते कितने हैं, नहीं? नदियों में डूबते नहीं है? और कुंड, कंपिला में भी हो, द्रौपदी कुंड है ना, कितने डूब मरे वहां। हाँ, डूबते रहते हैं, मरते रहते हैं, क्या क्या होते रहते हैं। यहाँ जैसे भक्ति मार्ग की मान्यताओं के बारे में बताया है, किस तरह से कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, अब यहाँ नदियों के पास, नहरों के पास जाकर के भी स्नान करते रहते और ये सोचते ऐसे गंगा में स्नान करने से हम पावन बनेंगे। ऐसे ही एकादशी में भी गंगा स्नान का महत्व दिया जाता है भक्ति मार्ग में। इसी का ये पॉइंट है VCD नंबर 1992, 1992, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। स्नान तो करते ही जाते हैं। एकादशी हुई,
स्नान किया, सूर्यग्रहण हुआ, स्नान किया, चंद्रग्रहण किया, स्नान किया, फलाना स्नान, फलाना स्नान। स्नान तो इनका चला ही आता है। वो तो देखो मेले लगे ही पड़े हैं, जहां जहां गंगाओं में जाओ वो पंडे लोग बैठे ही रहते हैं। अभी उन पंडियों की भी तो दरकार नहीं है ना, वो क्यों बैठते हैं? स्नान करता है, करना है तो जाकर के स्नान करके फिर चले जाओ, फिर वो पंडा तिलक देंगे। अब गंगा इस धरती पर किस तरह आई, उसी के लिए ही ये पॉइंट है। भगीरथ ने तपस्या करके धंधा गंगा जो है धरती पर लाई। भागीरथ ने तपस्या करके गंगा धरती पर लाई। बीसीडी नंबर 579, 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अच्छा, फिर उधर भारत में कहते हैं कि भागीरथ ने गंगा लाई। भागीरथ भागीरथ की तपस्या गाई हुई है, उन्होंने लंबी तपस्या की, तो लंबे समय की तपस्या का फल ये निकला कि गंगा जो शंकर की जटाओं में समाई हुई थी, तपस्या की तो जटाओं से भी नीचे उतर आई। किधर कहते हैं? उधर कहते हैं। उधर माने किधर? गंगा कहाँ लाई गई? कहते हैं राजा सगर के 60,000 पुरखे थे, जिनको कपिल मुनि ने शाप देकर भस्म कर दिया। तो भस्म किया, जहाँ भस्म किया होगा वहीं पड़े होंगे। कहाँ पड़े थे? हैं? यूपी में, जहाँ कपिल मुनि की यादगार बनाई हुई है। कपिल मुनि का जन्म दिखाते हैं, कपिल मुनि का स्थान दिखाते हैं कंपिल्य नगर, और उनकी समाधि दिखाते हैं कलकत्ते में गंगा सागर। तो वो जीवित रहे होंगे तब भस्म किए होंगे 60,000 पुरखे। तो कहाँ भस्म किए होंगे? गंगा की तलहटी में, गंगा सागर में भस्म किए होंगे, या जहाँ कपिल मुनि तपस्या करते हैं वहां भस्म किए होंगे। तपस्या की यादगार भूमि जहाँ उनकी यादगार बनी हुई है, वहाँ उन्होंने भस्म किए होंगे। इस तरह से हमने आज के क्लास में भक्ति मार्ग में गंगा नदी की किस तरह से मान्यताएं हैं उन बातों को समझा। और अभी अगले क्लास में हम इसी प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए इस बात को समझेंगे कि अगर गंगा ही पतित पावनी है तो फिर भगवान को पतित पावन कहकर क्यों बुलाते हैं। तो आज की क्लास में तो हमने भक्ति मार्गीय मान्यताओं के बारे में समझा कि भक्ति मार्ग में गंगा को पतित पावनी मानने के लिए किस तरह से बातें बताई जाती है, और किस तरह से स्नान करके गंगा को पतित पावनी मानकर मरते समय भी गंगा जल का महत्व दिया जाता है। लेकिन वास्तव में पतित पावन भगवान को क्यों कहा जाता है और गंगा पतित पावनी क्यों कही गई है, वास्तविक अर्थ इसका क्या है, इस प्रश्नों को समझने के लिए अगले क्लासेस में हम इस उत्तर को समझेंगे। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।